हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9, और जिसका नाम तो है एक्चुअली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लेकिन वो फेमस है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के नाम से। आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आप लोग इससे पहले वीडियो बना था, त्रिकोणमिति का चल रहा था, इससे पहले उसको नहीं देखे हो, पहले वो देखिए पूरा लेक्चर त्रिकोणमिति का, तब आइए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए, तब समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी, क्योंकि बहुत सारा चीज वहां का उपयोग यहाँ होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले देखिए, मजा आने वाला है। चलो आज स्टार्ट करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम है चैप्टर का? हाइट हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी नाम है। देखो आज सबसे पहले बेसिक पढ़ूंगा, बहुत बेसिक, बहुत जरूरी है इसका। मीनार, मीनार इसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? ये जो एक यहाँ कोई प्रश्न है, कोई यहाँ आदमी है एक, समझ लो, और वो आदमी यहां से अपने आंखों से इस छोर को दिख रहा है, इस छोर को दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है वो जो रेखा बना उसका नाम है दृष्टि रेखा। क्या नाम है? दृष्टि रेखा नाम है इसका। लाइन ऑफ साइट, इंग्लिश में इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब यहां से जो ए रेखा बन रहा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, जिसे हम थीटा मान ले। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। एक और यहाँ भवन समझ लो, भवन बना देता हूँ, भवन समझ लो। भवन कब चाहिए? क्या क्या बन गया? दृष्टि रेखा। दृष्टि, अब यहां एक रेखा बनेगा, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। अब यहां यहां कोई एक लड़की सुसरा है, कोई लड़की अपने आंखों से यहाँ एक फुटबॉल, क्या है? फुटबॉल है, वहां अपने आंखों से इस फुटबॉल को दिख रहा है, तो उसके बीच में जो दृष्टि, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना है यहाँ, इसको बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। एक चीज यहां, उन्नयन कोण और
ऑर्गन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। सब किसी का डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले। क्षैतिज तल, क्या क्षैतिज तल किसे कहते हैं? क्षैतिज क्षैतिज तल का डेफिनेशन, पृथ्वी पृथ्वी तल समांतर समांतर खींची खींचे गए खींचे गए तल को खींचे गए तल को क्षैतिज क्षैतिज तल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज तल कहते हैं। और क्षैतिज तल कहते हैं। देखिए क्षैतिज तल कैसे कहते हैं? एक यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी के समान एक तल की उसे ही कहते हैं क्षैतिज तल। समझ गए? ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पृथ्वी है और इसके समान जो ये रेखा खींची गई है इसे ही बोलते हैं क्षैतिज तल। अब क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? क्षैतिज क्षैतिज तल के समांतर खींची खींची गई रेखा रेखा को क्षैतिज क्षैतिज रेखा पृथ्वी, यानी एक यहाँ पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। इसके समान एक तल है जिसे क्षैतिज तल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके समान एक रेखा खींचा है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अभी आगे पढ़े यहाँ, इसे भी क्षैतिज रेखा
बोलते हैं? ये जो है, ये है क्षैतिज रेखा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसी दर्शक किसी दर्शक के किसी दर्शक की आंख, किसी दर्शक की आंख और देखी जाने देखी जाने जाने होगा ये ना, जाने वाली वस्तु को मिलाने वाले रेखा को रेखा। देखो यहाँ शिखर है, यहाँ यहाँ कोई एक, यहाँ एक वस्तु है। ये जो देख रहा है अपने आंखों से, यहाँ जो इस वस्तु को देख रहा है, और जो रेखा बनते हैं यहाँ, जो रेखा बनेगा उस आंखों से और उस वस्तु को देखने वाले को, जहाँ वस्तु है, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। समझ गए? समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ो। उन्नयन कोण। उन्नयन सब वस्तु, ऑब्जेक्ट दर्शक के ऊपर हो, दर्शक के ऊपर हो, दृष्टि रेखा और रेखा के बीच बने कोण, बने कोण, वो देखो ये आप लोग का क्या है? दृष्टि। ये है क्या? देखा। अब जब यहाँ एक कोई आदमी ऊपर देख रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एक कोण है, बोलते हैं उन्नयन
उन्नयन कोण, समझ गए। चलो आगे बढ़ते। अब बचा और नमन कोण। और नमन जब कोई दर्शक की आंख से नीचे हो, नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा और दृश्य दृष्टि रेखा दृष्टि रेखा के बीच बीच बने उन और नमन क्या कहते हैं, और नमन को समझ लो। यहाँ एक मीनार है, जो भी बोलो। यहाँ कोई लड़का लिख रहा, यहाँ एक कोई क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच तो बनेगा कौन, कोई लड़का है या लड़की है, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा है, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा है, उस कंडीशन में और वहां जो कोण बनेगा उसे कोण यही अनमन कोण समझे। यहां जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच है कोण बनेगा ऊपर से नीचे की, और जो उन्नयन कोण था उसमें नीचे से यानी नीचे से ऊपर देखा जाता था, नीचे से ऊपर के वस्तु को देखा जाता था, उस कंडीशन में उन्नयन कोण माना जाता है। और ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है वस्तु को तो अवनमन कोण बनता है। चलो आगे बढ़ता हूं। एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट। कोण और बराबर और अवनमन कोण बराबर होते हैं, मैं पहले भी बताया। अब एक पॉइंट और,
कोण को उन्नति उन्नति कोण या उन्नतांश कोण कौन भी कहते हैं। कर लीजिए। उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नतसान कोण भी कहते हैं। अब अवनमन कोण, अवनमन अवनमन को उनको अवनति कोण और कोण भी कहते हैं। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। सम बेसिक पॉइंट तब पढ़ने वाले हैं, समझ। यहां एक क्या है, त्रिभुज या मीनार है। ये क्या है, ये मीनार है। ए बी सी इसका नाम रख लिए। यहां एक कोण है 90 डिग्री। बेसिक पॉइंट। अब खंभा, दूसरा भवन, तीसरा मंजिल मीनार, चौथा है बहुमंजिल बहुमंजिल भवन। देखो इसको मीनार, ये जो ए बी है इसको मीनार भी बोलेंगे, खंभा भी बोल सकते हैं, या भवन भी बोल सकते हैं, या बहुमंजिल भवन बोल सकते हैं। तब क्या होगा, ए बी। एक ही इसको बोलते, कभी भवन आएगा लिखा हुआ, कभी मीनार आएगा, कभी बहुमंजिल आएगा, तो क्या लिखोगे, यही होगा, एक ही होगा सब। अब दूसरा पार्ट 2 मान लो, यहां P2। कभी सीडी, कभी सीधी या पर लिखा हुआ आए तो क्या होगा उस समय, क्या होगा उस समय, यही होगा ए वाला। कभी सीधी आए, सीधी थोड़े डायरेक्ट ऊपर खड़ा करके तो नहीं लगाते, सीधी तिरछा लगाते, ढाल जैसा ढाल लगाते, उस समय कभी पतंग की ओर आएगा, पतंग की डोरी, कभी सीढ़ी, तो उस समय क्या होगा, एसी लिखा जाएगा। कभी एसी, दोनों मीनार से दूरी,
भवन से दूरी, खंभे से दूरी, खंभे से, जैसे ही बोले कि खंभे से दूरी, मीनार से दूरी, तो उस समय समझ लो तुम्हारा आधार हो जाएगा ये बीसी, ये हो जाएगा तो तो क्या होगा, बी, बीसी, बीसी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं सीढ़ी की डोर लिखा हुआ आएगा आपको, जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल तो कहीं बहुमंजिल आ जाए, कहीं मीनार से दूरी, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। आसान से लिखा हुआ नहीं रहेगा, आधार है, कर्ण है, ऐसे नहीं आएगा। कहीं मीनार से दूरी, कहीं सीढ़ी खींची हुई है, पतंग की डोर खींची हुई है, बहुमंजिल भवन है, ऐसे लिखा हुआ आएगा न्यूमेरिकल में आपको। समझे? समझ गए होंगे। देखो कुछ और पॉइंट है यहां, लिख के बता दो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूंगा। देख ये आप लोग का क्या है, एक त्रिभुज है ए बीच, ये थीटा है आप लोग का, यहाँ 90 डिग्री के सामने क्या बनता है, एच, क्या बनता है, एच, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनते हैं। यदि आपको परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दे और कह रहा है कि एच का मान निकालना है, तो उस समय क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप समझोगे, आप यहां दिमाग लगाओगे, अरे पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो यहां तो जाहिर सी बात है कि क्या लगेगा, साइन लगेगा, क्या लगेगा, साइन थीटा, साइन थीटा एच लगेगा, या थीटा भी लग सकता है, यही दोनों लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि आपको यहां एच दिया हुआ है 20 मीटर टू एक्स, तो उस समय भी यही फॉर्मूला लगेगा, पी और एच है, तो आपको मालूम है पी और एच कहां आता है, साइन और कौशिक में, तो उस समय साइन कौशिक ही यूज करोगे, ऐसे ही आपको वहां यूज करना है हाइट एंड डिस्टेंस में। मैं समझा रहा हूं आज, ये इंट्रोडक्शन ही समझ लो आज का। ये दूसरा दूसरा त्रिभुज खींच रहा हूं, यहां आपको बी दिया हुआ है और बोल रहा है पी क्या, तो आपको मालूम है कि पी कहां है, पी और बी, टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, बाई बी, बी बाई बी, साइन पी बाई, होगा कि नहीं। यदि यहाँ पी का मान दिया हुआ है तो बी का मान निकालने में तो वहां भी यही यूज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा यूज होगा कि नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन है यहाँ कि आपको आपका बी दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, तो एच निकालना, बोल एच निकालो, एच निकालना, उस समय क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, कॉस किस, बी और एच किस में है, कॉस थीटा, कॉस थीटा या
यूज हुआ कि नहीं? इसलिए मैं ये सिर्फ चीज को आज समझा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं हाइट एंड डिस्टेंस यूज करूंगा यही यूज होने वाला है पूरा। मैं जो आज इसके लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूं यही पूरा ए टू जेड यूज होगा उस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 में। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो अब कुछ और चीज, परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण पढ़े हो? परिमेयकरण में जिससे आपको दे दे 1/√2, तो आप क्या करोगे? परिमेयकरण कैसे किया जाता है? 1/√2 अंश का करो या हर का, या अंश का करना है तो 1/1 हो जाएगा। √2 का हमको करना है, हर ज्यादातर करते हैं किस हर का, तो नीचे भी रूट होगा कि नहीं? तो 1 इंटू √2 तो क्या होगा यहाँ? तो √2 ही होगा गुना करने पर। अपन √2 और √2 गुना करने पर क्या होता है? √4। √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो यहाँ 2 हो गया। ये आप लोग का आंसर, √2/2 ये होगा आंसर। इसी तरह दूसरा है 16/√2, तो आप क्या करोगे? 16 √2 इंटू 2 करेंगे यहाँ हर का, तो √2 ही होगा। ऊपर गुना करने पर क्या होगा? 16 अब √2 का क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है? 30 कर रहा है, तो 30√2 आपका आंसर होगा। ऐसा ही होने वाला, इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोग को तकलीफ ना हो, परेशानियां ना हो अगले लेक्चर में। अब दिन हुआ तीसरा मगध, ये थोड़ा कठिन होगा आप लोग के लिए, भरे हुए हैं वो उसके लिए कुछ नहीं, जो है के लिए कठिन। इसका कैसे निकलेगा? 8 पहले वैसे ही उतार देंगे जैसे ही है, इनटू √2। इस कंडीशन में यहां प्लस है तो यहां माइनस कर, क्या कर देंगे? -1। यदि यहां माइनस होता यहां प्लस कर देता, समझे? 8√2 कर देता हूं √2, तो यहां क्या हो जाता है कि a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहां, तो √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? 8 -1 √2 का स्क्वायर 2, √2 गुना होगा तो क्या होगा? √4, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, 1 का स्क्वायर 1, 8√2 -1, अपन घटाने पर नीचे 1, तो क्या हो जाएगा आंसर? 8√2 -1 आंसर हो गया। हो गया कि नहीं? जनरली बहुत यूज होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं भाई। मैं ऐसा पागल नहीं हूं कि मैंने आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि यूज होगा ये आप लोग इस चैप्टर में बहुत, जितना पढ़ा रहा हूं आज। चलो आगे अब कुछ सॉल्व करने बताने वाला हूं, जैसे बेसिक की है ये पूरा, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। यहां आप लोग को एक बुक हुआ ABC या 90, ये आपको यहाँ थीटा दिया हुआ कितना? 60 डिग्री, और h का मान दिया हुआ है 20 मीटर।
बोल रहा है कि पी का मान निकालो यहां। पी मान निकालो एक्स, तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? पी और एच दिया है तो क्या यूज होगा? साइन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच। साइन थीटा की जगह क्या दिया होगा? 60। पी पी क्या है हमारा यहाँ? ए बी। ए बी अपॉन ए सी क्या है? एच हमारा है। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 ए बी क्या दिया हुआ है? एक्स निकालना है हम लोग को। ए सी क्या 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ गुना होगा। क्या होगा? 2x अपॉन 20 होगा कि नहीं? एक्स यहाँ लेगा तो 20 √3 अपॉन 2 कट जाएगा। एक्स क्या होगा? 10√3 होगा कि नहीं? होगा। 10√3 मीटर। चलो नेक्स्ट सॉल्व बताओ। नेक्स्ट है ए बी सी। थीटा कितना दिया है इसमें? 30 डिग्री। 90 होगा। आप लोग को क्या है? 30 किया। अब बोल रहा है कि बी निकाल लो इक्वल टू एक्स। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? पी और बी दिया हुआ तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 कितना हुआ है? 30। क्या मान है? पी का मान कितना है? 30 और बी एक्स निकाला है। 10 30 कितना होता है? 1/√3 अपॉन 30 एक्स। अब गुना होगा तो हम लोग यहाँ एक्स से इधर गुना कर लेते हैं। एक्स तो 30 एक्स इधर गुना कर 30 इधर कर लिया, हो गया एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 13√3 मीटर आंसर। अब आगे फिर बढ़ता हूँ, ऐसे कॉस एक सॉल्व करता हूँ। एक त्रिभुज में दिया हुआ है क्या है? पी दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर, बी दिया हुआ है 10 मीटर। चलो ये आसान है। बोल रहा है क्या निकालना है? पी और बी दिया हुआ है, थीटा का मान निकालना है। तो निकालता हूँ। 10 थीटा का यूज करता हूँ। पी बाई बी पी बाई पी का मान क्या है? 10 कट गया 1 और थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? 10 थीटा के कितने डिग्री पर मान 1 होता है? 45। 45 का मान होता है 1, तो थीटा का मान निकल गया 5। चलो अब हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो मेन अब न्यूमेरिकल है, अब वो सॉल्व करने जा रहा हूं। ज्यादा नहीं, एक ही करूंगा, आज का एंड होगा। कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। यदि मीनार
यदि मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है बनाता है तो मीनार मीनार के बिंदु मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु बिंदु की दूरी निकाल की दूरी निकाल। इस सवाल में कह रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। पहले मीनार की बना लेता हूं एक, क्या बनाता हूं, ये एक मीनार है, मीनार है, मीनार को जिसका अब बोल रहा है शिखर, ये जो मीनार है शिखर के, मीनार का शिखर, मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का होना है, यानी भूमि का एक बिंदु है ये तना हुआ है यहां 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित का दूरी ने निकाला है। जो ये मीनार का पाद बिंदु है इससे और इसके बीच का दूरी निकालना है। चलो निकालता हूं, कैसे निकालना है। बी निकालना है। तो माना कि मीनार मीनार के से स्थित स्थित बिंदु की बिंदु क्या है, एक्स मीटर। तो देखो पी दिया हुआ है, बी निकालना, जाहिर सी बात कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या होता है, कितना है 30 मीटर। का मान क्या होता है, रूट
चलो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ x यहाँ बना लेंगे, इसको यहाँ बना सकते x अब x क्या होगा, अब हम करेंगे उस समय मैं पढ़ी में करण बता रहा, आसान रहेगा। थ्री रूट थ्री का गुना होने पर 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, कितना से 10, 10 30 आपका x निकल गया, चलो आज तक के लिए यहीं तक। और यदि आप लोग को नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, पूरा लिंक में ये मिल जाएगा आपको नोट। तब आज तक के लिए यहीं तक। जो आपके दोस्त साथी 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।